अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। मेरे इस चैनल पे आप सबका खुशामदीद। तो आज की वीडियो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जिसमें आप जो भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं और एक एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है या फिर नेगेटिव, तो वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है और आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको इस्लामिक व्यू से एक्सप्लेन करूँगी। जैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है मैं वैसे ही उसे अता करता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है और आजकल ये यूट्यूब पे भी तहलका मचा हुआ है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और इस टेक्निक से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। और स्पेशली जो अमेरिका, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जो साइंस पे बिलीव करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ही टेक्निकली अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया है, इसीलिए बहुत से रिज़ल्ट्स उनको मिल रहे हैं। तो हम एज अ मुस्लिम्स हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कुरान में 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया था कि कुरान के हिसाब से हमें लाइफ जीनी चाहिए। कुरान में हमारी लाइफ के लिए रोशनी है, कुरान में हमारे सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस है। लेकिन हम इधर उधर भटकते हैं क्योंकि हमारे पास जो घर पे कुरान है हम उसे खोल के देखते ही नहीं, जबकि उसमें तो हमारे पूरे सॉल्यूशंस ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा नहीं किया। हमारा रिस्क, हमारे बारे में, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे उसके बारे में ऑलरेडी कुरान में सल्यूशन है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी कितनी फ़िक्र है, वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं और हम खुद के बारे में नहीं सोचते। हम हमारी नफ्सों में फंसे हुए हैं, हमारे ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होते, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसीलिए हम दिन रात एक कर देते हैं, अपनी तबीयतों को ख़राब कर देते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। जबकि कुरान में सब कुछ डिटेल में बार बार एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं बताऊँगी, मैं कुरान की आयत भी आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे पास एक हदीस भी है तो उसको भी मैं रिलेट करके बताऊँगी कि इस्लाम में और कुरान में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हमें ये पहले जानना होगा। क्योंकि ऐसे ही हम बिलीव तो नहीं करेंगे, ऑलरेडी इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, और जो भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस चीज़ से, और आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम ज़रूर करती है जो नॉन मुस्लिम्स हैं। ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों पे वर्क करता है। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि ये वर्क करता है, जैसे कहते हैं ना ऑरा वर्क करता है। हमारे बॉडी के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो यूनिवर्स में जाती है। तो ये नॉन बिलीवर्स इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो एनर्जी यूनिवर्स में जाके आपके लिए वो चीज़, वो थॉट्स जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आपको अता करती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस्लाम में और कुरान में इसको हम कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसे दुआ काम करती है, दुआ अल्लाह के पास जाती है, फिर उसको कबूल अल्लाह कुन फरमाते हैं, फिर वो हमें अता होती है। तो एग्जैक्टली वही इन चीज़ों को साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो विशेस हैं वो यूनिवर्स में जाके हमारे लिए वो चीज़ लेके आती है।
तो ये सिंपल वर्ड्स हैं। तो इस्लाम में इसकी इम्पोर्टेंस तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहले ही समझा दी थी। तो लेट्स सी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में फरमा रहे हैं, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आयत है ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें समझा दिया है कि हमें हमेशा अल्लाह को याद करते रहना है। तो अल्लाह की याद से मुराद क्या है? अल्लाह की याद मतलब हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते रहनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र हमारी ज़ुबान पे हमेशा रहना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और जो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमें बता रहे हैं कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और अगर आपके थॉट्स नेगेटिव रहेंगे आपकी लाइफ में चीज़ें भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मेरा ज़िक्र करो। ज़िक्र से पॉजिटिविटी आती है, और हमारे जो अतराफ़ जो मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसे हम देख नहीं सकते, जो आजकल तो कैमरेज भी आए हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो कलर्स आते हैं वो अराइज होते हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि आपके पास कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसमें आपको पता चल जाता है। लेकिन अब हम फ़िलहाल तो हम नहीं देख सकते, लेकिन वो फील होती है जिसमें वो अट्रैक्ट करती है चीज़ें लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो एक आयत हो गई, और एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में फरमा रहे हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नियामतों में ज़रूर इजाफ़ा करूँगा। इजाफ़ा से मतलब इंक्रीज़, ज़्यादा करेंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे, लाइक इफ़ यू बी ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज़ यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे, हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करना चाहिए। हम शैतान तो हमारे दिमाग में डालते रहता है कि नेगेटिविटी फैलाते रहता है कि ये देखो तुम्हारे साथ ये हो गया वो हो गया, जो भी नेगेटिविटी जो भी नेगेटिव आए तुम्हारी लाइफ में उस पर फोकस करता है शैतान। लेकिन अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते रहोगे और अल्लाह की शुक्रगुजारी करोगे, जो भी चीज़ें तुम्हें अता हुई हैं, जिससे भी तुम बचे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो भी तुम्हारे चीज़ें में, अगर आपके पास एक गिलास भी है पानी का तो उस पर भी शुक्र करना चाहिए। अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, आपके पास जो भी चीज़ें आपको अल्लाह ने अता की है, लाइक सवारी है, कुछ भी गाड़ी है, कार है, बाइक है, अगर नहीं भी है तो बस है, एटलीस्ट कुछ भी है, मिनिमम से मिनिमम तो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, अता किया है। अगर वो ना होता तो तुम क्या करते? तो उस पर भी शुक्र करोगे तो तुम्हारे अंदर जो ये चीज़ें, शुक्रगुजारी से आपके अंदर ना एक सेटिस्फैक्शन होता है जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो, और आप सेटिस्फाइड रहोगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकोगे। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे फ़ायदे के लिए बता रहे हैं कि अगर हम अल्लाह का शुक्र करेंगे तो ऑब्वियसली लॉ के हिसाब से तो ये ऑब्वियस होता है कि हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे अल्लाह का भी वादा है कि वो हमारे नियामतों में इजाफ़ा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात कही हमारे लिए, हमारे गुडनेस के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वादा भी किया है कि अगर आप शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो फिर किस चीज़ ने हमें रोक रखा है? हमें सिर्फ और सिर्फ शैतान ने रोक रखा है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहता ही नहीं है। वो सिर्फ हमें गिराना चाहता है, हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाना चाहता है। शैतान से बचना चाहिए। अल्लाह का जिक्र अगर हमारी ज़ुबान पे हमेशा रहेगा तो शैतान दूर भागेगा। तो इससे ऑब्वियसली और ये नॉर्मल है कि पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी, और नेगेटिव थॉट्स कौन डालता है दिमाग में? शैतान। तो अगर आप जिक्र करोगे तो शैतान तो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, तो नेगेटिव थॉट्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे एक सही बुखारी की हदीस कुदसी शेयर करूँगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ,
اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ کو چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں چاہتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کی راہ میں ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پاس 10 قدم اٹھا کے چل کے آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور ہمیں لائف میں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت سے آپشنز ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جائیں گے تو ہمارے سارے وشز فلفل ہو جائیں گے، ہمارے سبھی پرابلمز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، اس لیے میں اسے یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کا پارٹ 2، اور بیسیکلی پارٹ 2 نہیں ہوگا لیکن لا آف اٹریکشن میں سے ایک میریکل سٹوری میں آپ کو شیئر کروں گی کہ کیسے اللہ سے جڑنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے، اور اس سے ہماری لائف میں کتنا سب اچھا ہوتا جاتا ہے، اور جب ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر نگیٹیو آ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ چیزیں بھی نگیٹیو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اسے میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔